और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी सहाफ़ी खुर्रम शहजाद, जो कि इस तकरीब में भी मौजूद थे। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। आप कहाँ थे उस वक्त जब ये वाक़या पेश आया और आपने क्या देखा, हमारे नाज़रीन को बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्टेज के बिल्कुल सामने मौजूद था, चंद फुट के फासले में मौजूद था जब ये वाक़या पेश आया। एकदम से ही जो है वो चीज़ों के गिरने की आवाज़ आई। सिक्योरिटी फोर्सेस, खासतौर पे जो मिलिट्री की यूनिफॉर्म है जो फोर्सेस थे, उन्होंने एकदम से स्टेज पे जो है आना शुरू कर दिया। उसी जो रास्ता था उसके ऊपर आना शुरू कर दिया और उसके बाद जो सीक्रेट सर्विस है उन्होंने दरवाजे सील कर दिए। चीज़ें बहुत बड़ी तादाद में चीज़ों के गिरने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन किस सिमत से चीज़ें गिरने की आवाज़ें आ रही थी इसका पता इस वजह से न चल सका कि मैं ज़मीन पे लेटा हुआ था दूसरे लोगों के साथ ही। तो जब थोड़ी देर के बाद जब सिक्योरिटी थोड़ी सी नॉर्मल हुई तो हमने देखा कि जो सेक्रेटरी मार्को रूबियो वो भी उठ के जा रहे थे, सेक्रेटरी डिफेंस भी उठ के जा रहे थे, और जो उनकी पूरी कैबिनेट थी वो एक एक करके वहाँ पे जो सिक्योरिटी एहलकार थे सीक्रेट सर्विस के, वो आ रहे थे, उनको साथ लेके जा रहे थे। खुर्रम शहजाद हमें इस वाक़े की तफसील बता रहे हैं जब ये वाक़या पेश आया। खुर्रम शहजाद, आप ये बताइएगा कि आपने बताया कि आप नज़दीकी टेबल्स पे के करीब ही थे, तो आप किस टेबल पे थे एग्जैक्टली और आपके आसपास कौन लोग थे? मेरे पास पूरी उनकी कैबिनेट मौजूद थी, सेक्रेटरीज वहाँ पे उनके स्टेट थे, सेक्रेटरी डिफेंस थे, पूरी जो कैबिनेट है, जो वज़ीर खजाना है उनके, और उसके अलावा जो सेलिब्रिटीज थी वहाँ पे वो मौजूद थे। तो जो खेल से वाबस्ता लोग थे वो वहाँ पे मौजूद थे। जो फ्रंट टेबल होते हैं वो VIP टेबल्स होते हैं, वहाँ पे ये सारे लोग मौजूद थे। और मैं वहाँ पे जो गया था वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एक सहाफ़ी से हंस के बात कर रहे थे, तो मैं उस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए बिल्कुल स्टेज के सामने मौजूद था। मेरे आगे बिल्कुल स्टेज की वो जो बाड़ होती है वो थी, तो मैं वहाँ पे तस्वीर बना रही, एकदम से मुझे आवाज़ आई कि हर बंदा ज़मीन पे लेट जाए। तो उसी मोमेंट पे मैं दूसरे जब मुड़ के देखा तो दूसरे सारे लोग थे वो अपनी चेयर के नीचे, टेबल के नीचे थे। तो फिर मैं भी अपनी टेबल के साथ जो चेयर थी उसके नीचे हो गया, और फिर वहाँ से मैंने जो आपने वीडियो जो आप देखिएगा वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की वहाँ से बैठ के। अच्छा खुर्रम, ये बताइएगा कि जब आप बता रहे हैं कि ज़मीन पे लिटा दिया गया था तमाम मेहमानों को, तो उस वक्त जो उससे पहले हमने ये देखा फुटेजेस के अंदर, विजुअल्स में, कि शॉट्स की आवाज़ आई है और उसके बाद एकदम से सीक्रेट सर्विस ने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया है। तो क्या कुछ अंदाज़ा हो सका, आपको पता चल सका कि किस तरफ से ये फायरिंग की आवाज़ हुई, और क्या ये सीक्रेट सर्विस की जानिब से जो राउंड्स फायर किए गए उनकी आवाज़ थी, या हमलावर ने जो राउंड फायर किए उसकी आवाज़ थी? ये जो बाद में हमें फैक्ट्स का पता चला कि ये सारा वाकया हुआ कैसे, लेकिन उस वक्त उस मोमेंट में आवाज़ें आ रही थी दरवाजे की तरफ से। मतलब जो हमलावर था वो दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं हो सका था, उसको दरवाजे से बाहर जो एलिवेटर थी वहाँ पे ही दबोच लिया गया था, और वहीं पे उसको जमीन पे, और जो फायर किए गए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, वो दरवाजे जो थे, जो एलिवेटर का दरवाजा था उसके इर्द गिर्द वहाँ पे उसको फायर लगा, लेकिन हमलावर को फायर लगा है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हमलावर जिंदा गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद में जब वेटर जो वहाँ पे मौजूद थे उनसे मेरी बात हुई कि जब आप अंदर आ रहे थे उस वक्त ये वाकया हुआ था, तो क्या वाकया? उन्होंने कहा एक बंदे को दबोच के जमीन पे गिराया गया और उसके ऊपर फिर बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दावा बोल दिया। जो वहाँ पे जो स्टेज के ऊपर जो स्नाइपर थे और जो लंबी जो गनों वाले जो मिलिट्री के यूनिफॉर्म में लोग थे, उन्होंने फौरी तौर पे स्टेज पे हर चीज को काबू में कर लिया था। और जो बाकी के जो सीक्रेट सर्विस के लोग थे उन्होंने अपना गन्ने उठाई जो टेबल के ऊपर से लांग के जा रहे थे। और आपको आवाज एक आएगी इस वीडियो में, वो यही है कि वो एक बाढ़ थी जो सेक्रेटरी जो डिफेंस थे वो जाने वाले थे, वो बाढ़ खत्म नहीं हो रही थी, उन्होंने बड़े जोर से जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने उसको उठा के जमीन पे पड़ के मारा और एक बड़ी आवाज पैदा हुई। उसके बाद जो स्टेज के इर्द की जो चीजें थी वो भी टूट गई इसी सिक्योरिटी की वजह से। खुर्रम, आप ये कह रहे हैं कि जिस बॉल रूम में ये इवेंट मुनक्किद हो रहा था उसकी मेन एंट्रेंस पे ये वाक़या पेश आया है, तो चूँकि आप इस इवेंट में मौजूद थे,
इसमें क्या एंट्रेंस का एक ही दरवाज़ा था, एक ही जगह थी एंट्रेंस? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी की वजह से एक ही तरफ से सारी सिक्योरिटी की वो लगाए गए थे। जो सिक्योरिटी के जो होते हैं, स्क्रीनिंग होती है, दरवाजे होते हैं सिक्योरिटी के, वो एक ही तरफ से लगाए गए थे और वहीं से एंट्रेंस हो रही थी। एक ही तरफ से वो लोग क्लियर करके आगे आ रहे थे उसकी तरफ। जो हमें बताया गया है अभी तक, उसके मुताबिक जो हमलावर था उसने एलिवेटर का रास्ता लिया। एलिवेटर से वो नीचे आया और वो नीचे आके उसने जो अंदर आने की कोशिश की और वहीं पे उसको पकड़ लिया गया। हमलावर की शनाख्त से मुतालिक कोई तफसील आप बता सकते हैं? क्या पता चल सका है कि हमलावर कौन था? अब तक जो डिटेल्स सामने आई हैं उसमें बताया गया है कि 31 साला शख्स है जो कैलिफोर्निया से जिसका ताल्लुक़ है। इससे मज़ीद कोई डिटेल सामने आ सकी? ये उसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो मैसेज हमें पढ़ के सुनाया गया है, उसी हाल में उनका ये कहना था कि अभी से थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और उसमें बताएंगे कि क्या वाकया पेश आया और इस वाकये के नतीजे में जो बंदा गिरफ्तार हुआ उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे उसके बारे में पता करने की कोशिश की जाएगी। तकरीब को फौरी तौर पर कैंसिल कर दिया गया था और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को व्हाइट हाउस ले जाया गया उनका। और नॉर्मली जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्पीच होती है वो एंड पे होती है, लेकिन ये ख्याल ये किया, शुरू में इनका ये ख्याल ये किया जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप वापस आके स्पीच देंगे, लेकिन किसी और हमलावर की मुमकिना मौजूदगी की पेश नज़र उन्होंने फैसला किया कि व्हाइट हाउस ही जाया जाएगा। तो उस वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप वहीं से फिर व्हाइट हाउस चले गए। बिल्कुल, सदर ट्रंप इसका इजहार अपनी ट्वीट में भी कर चुके हैं कि वो ये चाहते थे कि इवेंट कंटिन्यू हो, लेकिन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। खुर्रम, आप ये बता रहे थे कि जब हमलावर को सीक्रेट सर्विस की जानिब से गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, तो उस दौरान एनी शाहिद ने जो मंजर देखे वो आप बता रहे थे कि उनकी जानिब से बताया गया। और अपने नाज़रीन को ताज़ा तरीन खबर ये दे रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुश्तबा हमलावर की बाकायदा तस्वीर जारी की गई है और अब से कुछ देर में आपको ये तस्वीर हम दिखाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुश्तबा हमलावर की तस्वीर जारी की गई है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि मुश्तबा शख्स को सीक्रेट सर्विस ने बहादुरी से गिरफ्तार कर लिया है और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आज बड़ी ही दलेराना बहादुराना कार्रवाई की है और इस मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। और अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस मुश्तबा हमलावर की तस्वीर जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि मुश्तबा हमलावर जिंदा है